हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई ये वीडियो रिलीज करने में और बनाने में। काफी दिनों तक मैं मसरूफ रहा। बहरहाल वो मेरी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर वीडियो बनाइए, तो उसकी पहली कड़ी ये वीडियो है। यहां पर हम देखेंगे अल्डिहाइड्स का इंट्रोडक्शन। तो आप लोग रस्सी की पेटी बांध लीजिए। हाँ, पेटी की रस्सी बांध लीजिए, जो भी बांधना हो बांध लीजिए। तैयार हो जाइए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को कवर करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको समझनी है, वो ये है कि अगर किसी कार्बन कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन दिखे, तो याद रखिएगा कि ऐसे कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। और ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन मौजूद होगा, वो सारे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाई दे, तो वो कार्बन कार्बोनिल कार्बन कहलाता है और वो सारे कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्डिहाइड्स भी कार्बोनिल कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ये मैंने 4 कार्बन की एक चेन बना दी है और इस 4 कार्बन की एक चेन के कार्बन पर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जोड़ देता हूं, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड वाला कंपाउंड हो जाएगा या कार्बोनिल कार्बन वाला कंपाउंड हो जाएगा, जिसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। अब मैं इन सारे कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करूंगा। टेट्रावेलेंसी क्या होता है जानते होंगे आप, कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इन टोटल। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो यहां पर 3 बॉन्ड बनेंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन को अगर हम क्लोजली वॉच करें, तो इस कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड है इससे एक और कार्बन का। इसका मतलब इस कार्बन का एक बॉन्ड बचा हुआ है, जिसे अभी हमें फिल करना है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसी के ऊपर अब कार्बोनिल कंपाउंड का नाम डिपेंड करेगा। मैंने आपको अभी बता दिया कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं। यहां पर अगर इस कार्बोनिल कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो याद रखिए कि इसे हम अल्डिहाइड कहेंगे। मान लीजिए कि सेम चेन हो 4 कार्बन की और कार्बोनिल कंपाउंड को अगर कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हो ऑर्गेनिक चेन का या अल्काइल ग्रुप का, और यहां पर भी बाकी के कार्बन हो किसी चेन में, तो इसे हम कीटोन कहेंगे। और कुछ इसी तरीके से अगर हमने सेम चेन बना दी कार्बन की कार्बन के साथ और कार्बोनिल कार्बन को इस बार दूसरे एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप ये फर्क समझ गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। यहां पर कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन उसको दोनों तरफ से कार्बन का एटम ही अटैच्ड है। और अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन उसके एक तरफ कार्बन की चेन है या अल्काइल की चेन है और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यही वजह है कि इसे हम CHO बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? CHO। चो मतलब अल्डिहाइड हो गया। इसे डैश C डबल बॉन्ड O डैश बुलाया जाता है। ये डैश मतलब वो बॉन्ड है जो कार्बन के साथ बनेंगे, और यहां पर इसे हम COOH बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरा OH ग्रुप है जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद करता हूं कि अल्डिहाइड, कीटोन्स और उनका इंट्रोडक्शन और उसी के साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा,
ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मौका है और हो सकता है कि कोई और इंसान ऐसा हो जिसे इस वीडियो की जरूरत हो और यही वो वीडियो हो जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग इसे फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।